हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कौन कौन सी बुक यूज़ करी थी जिससे मैंने 690 स्कोर करा नीट 2024 में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था, जिसमें बायो में और केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स थे और फिज़िक्स में मेरे 150 मार्क्स थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायो की। देखिए, सबसे पहले एक बात बता देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, कम मटेरियल यूज़ करना है और उसको बहुत अच्छे से रट लेना है। उस मटेरियल को ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करना, कम मटेरियल यूज़ करना है, लेकिन उसको कई बार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल करेंगे यूज़ तो उससे क्या होगा, एक बार तो आप कर लेंगे लेकिन उसको बार बार नहीं कर पाएंगे, तो एक बार करके आप उसको भूल जाएंगे, कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ एक ही मटेरियल को कई बार यूज़ कर लेंगे तो आपको वो पूरा मॉड्यूल या पूरा मटेरियल रट जाएगा। और एक मटेरियल को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें सारे कंसेप्ट जो हैं इंक्लूड हो जाएं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि मैंने बायो में क्या क्या यूज़ करा। सबसे ज़्यादा फंडामेंटल जो है वो आपको पता है वो क्या है, बायो की एनसीईआरटी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं बच्चे, उनको कुछ नहीं पता होता किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो फंडामेंटल सबसे ज़्यादा क्या है, बायो की एनसीईआरटी। तो क्या टीचर के नोट्स नहीं करने? टीचर के नोट्स भी आपको करने हैं। किस तरीके से करने हैं? टीचर के नोट्स आपको करने हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंसेप्ट की, उसके बाद आप अच्छे से कई बार एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, अब जैसे नीट 2025 में पेपर काफ़ी अच्छा आया था, तो उसमें नोट्स की और थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो टीचर होगा वो और अच्छे तरीके से अपने नोट्स को बनाएगा, ताकि जो बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो, वो भी क्वेश्चन हो जाएं। तो इस टाइम नोट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपकी एनसीईआरटी ही है। अगर बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो है फिंगर टिप कर सकते हैं। एमटीजी की फिंगर टिप बहुत फेमस बुक है, बहुत बच्चे करते हैं फिंगर टिप, तो आप फिंगर टिप कर सकते हैं एमटीजी की। इसके अलावा आप अगर चाहें तो एलन का मॉड्यूल कर सकते हैं। मैं 2024 तक नहीं कहता कि एलन का मॉड्यूल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीट 2025 में काफ़ी अच्छा पेपर आया, कंसेप्चुअल पेपर आया, तो एलन का मॉड्यूल इसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उसमें, तो एलन का मॉड्यूल आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फंडामेंटल क्या है, बायो की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, नोट्स सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, और थोड़ी बहुत फिंगर टिप अगर आपको क्वेश्चंस के लिए करने हैं तो फिंगर टिप आप कर सकते हैं। सबसे लास्ट में एलन का मॉड्यूल। ठीक है, और इसके अलावा अब आपको PYQs भी करने हैं बायो के। नीट 2024 तक कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे PYQs बायो के, लेकिन अब आपको बायो के PYQs भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बायो में करनी है। मैंने एनसीईआरटी और नोट्स और फिंगर टिप ये 3 चीज़ें करी थी, जिससे मैंने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करा था। PYQs मैंने उतने नहीं करे थे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिज़िक्स की। फिज़िक्स में मैंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी थी वो दी थी मैंने अपने टीचर्स के नोट्स को। टीचर के नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि वही आपके सबसे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। टीचर के नोट्स बहुत अच्छे से कर लेने। उसके बाद आपको करने हैं PYQs, अच्छे से पूरे PYQs आपको रटे होने चाहिए, कम से कम 7-8 बार 10 बार आपको PYQs कर लेने हैं फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, मैंने भी बहुत बार करे थे PYQs। इसके अलावा बात करें अगर हम और जगह से क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं, तो एलन का मॉड्यूल, मैंने पूरा एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छे से करा था। तो एलन का मॉड्यूल बहुत बहुत अच्छा डिज़ाइन करा गया है नीट के हिसाब से, तो एलन का मॉड्यूल भी आपको करना है। एलन का मॉड्यूल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर चीज़ करनी है,
कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। एक्सरसाइज 1, 2, 3, इलस्ट्रेशंस, बिगनर बॉक्स, सब कुछ आपको एलन के मॉड्यूल के अंदर करना है। हर चीज़ एलन के मॉड्यूल के अंदर करनी है। आप इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी अच्छी होती है। मैंने थ्योरी के नाम पर सिर्फ जो बॉक्स में होती है, मैं नाम भूल गया उस बॉक्स का, वो बॉक्स में पढ़ा करता था, ठीक है। पूरी थ्योरी मैं नहीं पढ़ा करता था। इसके अलावा बात करें कि NCERT पढ़नी है क्या फिज़िक्स की, तो भाई मैं तो कहूँगा कि NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT में बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट कंटेंट दिया रखा है, तो मैं NCERT सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को। मैंने भी नहीं पढ़ी थी भाई, मैंने 2 चैप्टर की NCERT पढ़ी थी, मैं कुछ याद नहीं रख पाया उसमें से, और वो टाइम बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि वेस्ट गया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी की NCERT पढ़ी थी, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट की भी NCERT पढ़ी थी। बेकार रहा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। बहुत सारी रिलेवेंट चीज़ें थी जिसको याद रखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फिज़िक्स में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीचर के नोट्स, PYQs और एलन का मॉड्यूल। NCERT तो मैं मना ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप कर लें तो बहुत अच्छे से आप आराम से 180 आउट ऑफ 180, 175 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, अगर आप कोई सिली मिस्टेक ना करें। बात आती है अब केमिस्ट्री की। तो जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तीनों में ही आपको टीचर के नोट्स तो करने ही हैं, ठीक है। टीचर के नोट्स आपको हर जगह करने हैं। टीचर नोट्स आपको तीनों में करने हैं। फिज़िकल की बात करें अगर आप, तो फिज़िकल के अंदर आपको NCERT बिल्कुल पढ़नी है। ऐसा नहीं करना कि NCERT छोड़ दें। 100% NCERT आपको इसके अंदर, फिज़िकल के अंदर पढ़नी है। क्वेश्चंस की बात करें अगर, एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा है। एलन का मॉड्यूल, इससे बेटर मुझे नहीं लगता फिज़िक्स के लिए और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए कोई और चीज़ मिलेगी। इसमें भी एलन का मॉड्यूल पूरा अच्छे से रट लेना है, ठीक है। हर चीज़ करनी है, एलन का मॉड्यूल करना है। इसके अलावा फिज़िकल में आपको PYQs कर लेने। PYQs ऑलमोस्ट आपको हर जगह करने हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करें अगर आप, इनऑर्गेनिक में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NCERT। NCERT आपको रट लेनी है इनऑर्गेनिक की। जैसे बायो की NCERT करनी है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक की भी NCERT आपको रट लेनी है। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ आप क्या कर सकते हैं जो कि आपको बूस्ट कर देगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिज़िकल केमिस्ट्री में नहीं बनाने क्या, फिज़िकल केमिस्ट्री में सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख लेने हैं और कुछ इतना ख़ास आपको नहीं करना फिज़िकल केमिस्ट्री में। हाँ, फिज़िक्स में भी आप ये कर सकते हैं कि आप एक फॉर्मूला नोटबुक बना लें जिसमें सिर्फ फार्मूला लिखें, ठीक है। मैंने नहीं करा था ये, क्योंकि हमारे टीचर जो थे, हम क्या करते थे, वो 2 नोटबुक बनवाते थे, एक थ्योरी के लिए सिर्फ और एक क्वेश्चंस के लिए। तो थ्योरी के लिए जो थी ये बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स की तरह बन गई थी, तो इसी को रिवाइज करा करते थे हम, ठीक है। बात आती है अब इनऑर्गेनिक की बात चल रही है। NCERT आपको बहुत अच्छे से करनी है, जैसे NCERT बायो की करनी है उसी तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने तो कहीं से नहीं करी थी, अगर आपको करनी है तो कोई भी एक बुक उठाकर आप कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के लिए। बात अगर करें ऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको बहुत अच्छे से NCERT करनी है, बहुत अच्छे से NCERT करनी है, यानी कि आपको केमिस्ट्री में तीनों जगह NCERT करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब रिएक्शंस को अलग एक पेज पर, 2 पेज में आराम से आ जाएंगी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उन सारी रिएक्शंस को अलग पेज पर लिख लेना है। ये आपको नीट से 1 महीना पहले बहुत काम आने वाली है। ये रिएक्शंस, ये शॉर्ट नोट्स, ये फार्मूला नोटबुक,
ये सारी चीज़ें आपको नीट से 1-2 महीने पहले बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाली है। मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप ऑर्गेनिक में PYQs कर सकते हैं। काफ़ी PYQs आपको पुराने PYQs मिलेंगे जो आपसे नहीं होंगे, लेकिन कर सकते हैं। ऐसे ही इनऑर्गेनिक में भी आपको PYQs मिलेंगे पुराने, कर सकते हैं। ठीक है, जो ना हो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात करें तो आप ऑर्गेनिक के लिए भी या तो एलएन का मॉड्यूल लगा लें। एलएन का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा उसमें बाहर की चीज़ें हैं, इर्रिलेवेंट चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एलएन का मॉड्यूल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोई भी एक ऐसी बुक उठा लें जो कि NCERT बेस्ड हो। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है मुजहिर सैयद मोहम्मद के नाम से। इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, सब कुछ आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।